मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। कल नागपुर में मेधावी विद्यार्थियों के पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि जात की बात करने वालों को लताड़ा जाएगा। वहां दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने एजुकेशन को महत्व दिया है और विद्यार्थियों को एजुकेशन का महत्व समझाया है। राजू राउत इस संस्था में जो युवा नेतृत्व के रूप में जिन्होंने कार्य कर रहे हैं, ऐसे तुषार फुले और मोहित फुले, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मेरे घर पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मुझे पूजा करने के लिए जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं भाषण करने के लिए पहले खड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन और शिक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन बदल सकता है, हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी बदल सकता है, समाज में हमारी मान्यता को, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट को बढ़ा सकता है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक है पावर, जिस पर आज ये ऊर्जा के ऊपर लाइट लगे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, वैसे शिक्षा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है। और इसलिए एजुकेशन को हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे पूरी दुनिया में हमारे भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेल रिकॉग्नाइज है और रिस्पेक्ट है उनको। अमेरिका में 10 डॉक्टर ऐसे जिसमें से 6 भारतीय हैं। यूके में भी यही स्थिति है। और इसलिए हमारा ये प्रयास रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, इन्होंने दलित, पीड़ित, शोषित समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। इतना ही नहीं तो सावित्रीबाई फुले ने विशेष रूप से महिला एजुकेशन के लिए अपने जीवन में उन्होंने पूरी तरह समर्पित रूप से काम किया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसका महत्व समझते हुए हम सब लोगों को अगर जीवन में आगे जाएंगे तो बहुत फायदा होता है। मुझे याद आता है क्योंकि मैं सभी विद्यार्थियों के सामने बोल रहा हूँ, 1975 में मैं नील सिटी स्कूल में, महल में जो है, उसमें 11th में था। और मेरे परिवार में मेरी माता, पिता, मेरी बड़ी बहनें, सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। और उस समय इमरजेंसी लागू हुई और जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया और मैं उसी इमरजेंसी में भूमिगत रहकर उसके खिलाफ काम करने लगा। परिणाम यह हुआ कि जब HSC का रिजल्ट आया तो मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। तो मैं स्वाभाविक रूप से इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेनी होती है तो 50% से ऊपर साइंस ग्रुप में मार्क्स चाहिए और मैं इंजीनियर नहीं बन सका। मेरे घर के लोग उससे थोड़े नाराज भी हुए। पर मेरे जीवन में एक अच्छी बात हुई जो मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री मिलने से सब कुछ नहीं होता। अभी आज स्थिति ऐसी है कि मुझे 9 डॉक्टरेट डिलीट मिली है और वो 5 डिलीट जो मिली वो कृषि विज्ञान में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यापीठ संभाजीनगर औरंगाबाद, स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड़ और महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी और अब परभणी के एग्रीकल्चर से 5 यूनिवर्सिटी की मुझे डिलीट मिली है। और इसके अलावा देश में और 4 यूनिवर्सिटी की मिली है। तो 9 डॉक्टरेट डिलीट मिलने के बाद भी मैं डॉक्टर नहीं लगा था।